हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड प्लेसमेंट इन डायनामिक वेबसाइट, जो कि हम वर्डप्रेस में करने वाले हैं। तो जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे कर रहा हूँ digitaludit.com, और इसमें जो हम बैक एंड में जाते हैं, जैसे जिनको वर्डप्रेस की साइट मिली है लेकिन उनको अभी लॉगिन नहीं करना आता या कैसे स्टार्ट करेंगे वो नहीं आता, तो हम सबसे पहले अपनी साइट में जाएंगे और स्लैश हम एडमिन लिखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ एडमिन, और एंटर जब करेंगे तो ये डायनेमिकली यूआरएल अपने आप जनरेट हो जाएगा, लेकिन आपने सिर्फ एडमिन लिखना। ये आ जाएगा तो इसमें आपने अपने क्लाइंट से या जिससे भी यूज़र आईडी पासवर्ड लेके इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये आप इसके कंट्रोल पैनल में आ गए, और सपोज आपको एक नया पेज क्रिएट करना है, तो पेजेस सेक्शन में चलते हैं। पेजेस सेक्शन में जाके हम ऐड न्यू पेज करेंगे। ऐड न्यू पेज, हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है, तो हम सपोज एक रनिंग शूज़ का पेज बनाते हैं। रनिंग शूज़ पेज के नाम का मतलब क्या होता है? टाइटल या हेडिंग? पेज के नाम का मतलब होता है हेडिंग, जो H1 में आती है। ठीक है, ये डाल दिया हमें रनिंग शूज़ फॉर मैन। अब जैसे ये डाला तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया बाहर, तो आप देख रहे हो ये परमालिंक जो नहीं था ये आ गया यहाँ पे। परमालिंक मतलब यूआरएल, रनिंग शूज़ फॉर मैन। अब यहाँ पे मैंने यूआरएल क्या दिया? रनिंग शूज़ फॉर नहीं दिया, मैन दिया। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लो और रिप्लेस कर दो, इसको ओके कर दो। कुछ और भी चेंज करना है तो अभी करना है, बाद में नहीं हो सकता जब एक बार एसईओ शुरू कर दोगे इसका। तो ये हमने दो चीज़ें डाल दी, जैसे कि पहले हमने डाल दिया ये यूआरएल, और फिर हमने डाल दिया ये टाइटल। ठीक है, उसके बाद सपोज मान लो ये नॉर्मल सर्विस या प्रोडक्ट है, जिसका कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आप कंटेंट एडिटर से लिखवाओगे वो कंटेंट आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, कंटेंट के बाद ठीक है, ये सपोज कंटेंट डाल दिया आपने। कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स आ जाएंगे तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन तो वहाँ से हो जाएगा। लेकिन सपोज आपको कोई इमेज भी डालनी है, बीच में आपको कोई इमेज डालनी है, तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर लिखा हुआ है ऐड मीडिया। ऐड मीडिया में जाएंगे, और जो भी हमने यहाँ पे इमेज डालनी है वो पहले ही हमने बना ली है। बनाने के साथ साथ हमने उसको रीनेम भी कर लिया है, क्योंकि जब जिस पेज पे हम डाल रहे हैं इस पेज के कीवर्ड तो हमें पता है, उस कीवर्ड से ही उसको रीनेम करेंगे। तो मान लो अगर मैं ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, ये इमेज ले लिया मैंने, तो इस इमेज का नाम जो है वो एसईओ एजेंसीज इन इंडिया है। ठीक है, मान लो कि जब मतलब ये जो मैं पेज बना रहा हूँ इससे रिलेटेड ही है ये इमेज। और अब बात कर रहा हूँ ऑल्ट की, ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। ठीक है, डिलीट कर दो। और टाइटल, टाइटल यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, ये ऑल्ट के साथ टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे हम दे दिया। अब यहाँ पे ऑल्ट में हमने डालना है कुछ डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि इमेज कैसी है, तो इमेज के हिसाब से ऑल्ट आपको बता दिया कैसे बनाना है। वो ऑल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपको कोड क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी आप टेक्स्ट मोड में हो। मैंने तो इमेज डाली, इसमें इमेज आनी चाहिए थी। अगर मैं विजुअल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कंटेंट के बीच में इमेज आ रही होगी। ठीक है, ये कंटेंट और ये इमेज आ गई छोटी सी। अब मैंने ऑल्ट और टाइटल तो वहाँ लिख दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसमें डाला कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ना डालना चाहूँ ऑल्ट और टाइटल, तो दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? ठीक है, तो विजुअल में आओ वापस। इमेज को बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा हो जाएगा अपने आप, देखो बड़ी हो गई इमेज। सेंटर में करना चाहो तो सेंटर में भी कर सकते हो। और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ कोड में आप आके देखो, अलाइन सेंटर हो गया, विड्थ और हाइट भी अपने आप बढ़ रही है, तो ये तो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, अब फिर से विजुअल में आ जाते हैं। अब डालना कैसे है इसमें? ऑल्ट और टाइटल, क्योंकि इमेज जब आपने डाली थी तो नेम तो आपने तभी रीनेम करके डाल दिया होगा। तो इस पर क्लिक करते हैं और एडिट पे जाते हैं। एडिट पे ऊपर आप देख रहे हो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को ही हम बोलते हैं ऑल्ट। यहाँ पे मैंने अभी ऑल्ट लिख दिया। एडवांस ऑप्शन में आते हैं, और यहाँ पे लिखा है इमेज टाइटल एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल में टाइटल। ठीक है, इसको कर दिया अपडेट। अपडेट करने के बाद टेक्स्ट में आके देखते हैं कि वो आया। ऑल्ट में ऑल्ट और टाइटल में टाइटल, ये लिखा टाइटल में टाइटल आ गया। ठीक है, और ऑल्ट में ऑल्ट आ गया। इसको पब्लिश कर देते हैं। तो क्या डाल दिया मैंने? इमेज की तीन चीज़ें डाल दी, कंटेंट डाल दिया और हेडिंग डाल दिया। ब्रेड क्रम टेल जो होता है वो, क्योंकि ये डायनेमिक वेबसाइट है, इसमें ऑटोमेटिकली होता है। और ऑटोमेटिकली क्या आता है, जो हेडिंग में दोगे वही आ जाएगा। दिखाऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहले हमने पेज क्रिएट किया, पेज की हेडिंग दी, कंटेंट डाला, इमेज डाली, इमेज का ऑल्ट और टाइटल लगाया। ठीक है ना, यूआरएल को मॉडिफाई किया, तो अब जैसे ये पेज बन गया तो इस पेज को हम
व्यू पेज करते हैं न्यू टैब में, व्यू पेज न्यू टैब। वर्डप्रेस की कोई भी थीम हो, ये वाला पेज सेम ऐसे ही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। तो अब देखो ये जो मैंने हेडिंग दिया था वो ऑटोमेटिकली ब्रेड क्रम में भी आ गया, इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम। होम पे क्लिक करूँगा तो होम पेज पे जाएगा। ठीक है, लिंक लगा हुआ देखो, digitaloudit.com लेफ्ट साइड में बॉटम में आ रहा है, नीचे नीचे देखो आप। ठीक है, तो रनिंग शूज़ फॉर मैन, तो ये ब्रेड क्रम में भी आ गया, हेडिंग में भी आ गया, और ऊपर देखोगे तो एड्रेस बार में यूआरएल में भी आ गया। कंटेंट मैंने लिखा था, फिर इमेज भी लिखी थी। इमेज पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इमेज तो पहले से डिलीवरी उठाई थी तो हमने इसी को ले लेते हैं। और इस पेज के अगर कंट्रोल यू करके सोर्स कोड में जाएं तो कंट्रोल एफ कंट्रोल वी करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने अभी ऑल्ट और टाइटल डाला था वो कहाँ पे है। तो दोनों मुझे एज इट इज़ दिख रहे हैं, ऑल्ट और टाइटल जो मैंने डाला था। ठीक है ना, तो ये इमेज डली हुई है, ये इमेज का पार्ट डला हुआ है, ये देखो इमेज का नाम जो पीएनजी वाली इमेज है, और ख़त्म हो जाएगा आगे। ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। तो हेडिंग हो गई, कंटेंट हो गया, इमेज हो गई, ब्रेड क्रम हो गया, तो बॉडी का तो सारा पार्ट खत्म हो गया, एक यूआरएल हो गया। अब हेड में जो 3 चीज़ें डलती हैं वो नहीं हुई अभी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो रनिंग के अंदर, जैसे कंटेंट हो गया, इमेज का भी पार्ट कर लिया, ब्रेड क्रम का भी कर लिया, और यूआरएल कर लिया। अब बचा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। कीवर्ड्स तो नहीं भी डालेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब क्या डालना है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो कहाँ दिखता है, सर्च इंजन में, और जो एक रैंकिंग सिग्नल भी देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं पेज पे आ गया वापस। अब आप देखो पेज में तो ये सब डाल दिया। अब क्या है कि इस वर्डप्रेस में ऑलरेडी डला हुआ है। आप अगर कर रहे हो जिसमें पहले एसईओ कभी नहीं हुआ तो उसमें नहीं डला होगा, तो आपको एक प्लगइन ऐड करना है। प्लगइन ऐड न्यू प्लगइन न्यू टैब में खोलते हैं, और नाम कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ इसका। ऐड न्यू तो कर लिया था, बस यहाँ पे सिर्फ एसईओ लिख दो। एसईओ के 2 फेमस प्लगइन्स हैं, उसमें कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है वो आप अपने आप देख लोगे। ऑल इन वन एसईओ पैक, योस्ट एसईओ, 2+ मिलियन लोगों ने इसको यूज़ करा होगा, 5+ मिलियन ने यूज़ किया है, तो डबल से भी ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी किस पे ट्रस्ट करेंगे, योस्ट एसईओ पे। तो योस्ट एसईओ जो है, क्योंकि डला हुआ है इसलिए अपडेट लिखा हुआ आ रहा था और मैंने कर दिया गलती से। और अगर नहीं डला होता तो आता इंस्टॉल, इंस्टॉल के बाद आता एक्टिवेट, और एक्टिवेट होते ही ये ना यहाँ आ जाता है लेफ्ट साइड में, ये एसईओ। पर इसका हमें कुछ करना ही नहीं है। जब हम ये प्लगइन डालेंगे तो जो भी पेज का हम एसईओ करना चाहते हैं, हमें उस पेज के बॉटम में ऐसा एक बार दिखेगा जिसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो इसमें ऑप्शन है एसईओ, रीडेबिलिटी, सोशल। अभी हमारा काम क्या है, एसईओ से रिलेटेड। ठीक है, एसईओ में आए, नीचे आपको ये बॉक्स दिख रहा है जो सर्च इंजन में हमारा दिखने वाला है फ्यूचर में। तो यहाँ पे डेस्कटॉप के हिसाब से देख लो आप, रनिंग शूज़ फॉर मैन, ये तो पेज की हेडिंग है जो इसने उठा ली अपने आप, और डिजिटल उदित क्योंकि मेरा ब्रांड है वो भी उठा लिया अपने आप। यूआरएल जो मैंने दिया था वही आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बोल रहा है कि आप डाल सकते हो, तो एडिट करेंगे इसको। तो एडिट करेंगे तो टाइटल इसने अपने आप कैसे बना लिया, टाइटल ऑफ द पेज ले लिया, टाइटल मतलब हेडिंग, सेपरेटर ले लिया, बीच में डैश, और साइड का टाइटल डिजिटल उदित ले लिया। तो अगर मैं ये हटा दूँ और मुझे अपने वाला डालना है, तो यहाँ पे मैं आया, ये कॉपी किया मैंने और ये डाल दिया। ये जैसे ही डाला तो आप देख रहे हो आगे यहाँ पे। अभी के लिए मैं डिस्क्लोजर डाल देता हूँ। ठीक है, फिर जो ऊपर परमालिंक दिया था, यूआरएल मतलब परमालिंक, वो स्लग में आ गया। तो स्लग बोल लो, यूआरएल बोल लो, परमालिंक बोल लो, एक ही बात है। फिर मेरा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो दिख रहा है, लेकिन मेटा कीवर्ड्स तो नहीं है। नहीं भी है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि गूगल उसको कंसिडर नहीं करता। तो ये 2 चीज़ें डालने के लिए हमें एक प्लगइन डालना है। प्लगइन का नाम क्या है, YOAST, योस्ट एसईओ, जिसमें हम आके एसईओ वाले सेक्शन में आके एडिट स्निपेट करेंगे, टाइटल डालेंगे, स्लग को अनटच करेंगे, स्लग को अगर चेंज किया तो ऊपर परमालिंक भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन डालेंगे, और फिर इस पेज को आके हम अपडेट कर देंगे। जब ये अपडेट कर दिया, और जो ये मैंने रनिंग वाला पेज खोला हुआ है, ऊपर देखो अभी यहाँ पे ऊपर टैब जो आ रहा है, टैब में देखो रनिंग शूज़ फॉर मैन डिजिटल उदित। तो टाइटल एक तो सर्च इंजन में दिखता है, दूसरा कहाँ दिखता है, यहाँ पे टॉप पे। तो यहाँ पे टॉप पे भी मुझे पुराने वाला ही दिख रहा है। तो लेकिन अगर मैं पेज को हार्ड रिफ्रेश करता हूँ तो देखता हूँ कुछ चेंज हुआ। बाय रनिंग शूज़ फॉर मैन, लो प्राइस, इजी रिटर्न, डिजिटल उदित आ गया। ठीक है, चलते हैं इसके सोर्स कोड में। सोर्स कोड में जाके कंट्रोल F करते हैं, और स्टैटिक वेबसाइट में टाइटल कैसे लिखा था हमने ऐसे, तो ऑटोमेटिकली वो जो कंटेंट मैंने वहाँ लिखा था वो टाइटल टैग के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया।
यही फ़र्क है कोड वाली और कोडलेस वेबसाइट में। यहाँ पे कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हर चीज़ जाती तो कोड में ही है ना। गूगल तो कोड को ही रीड करेगा। तो सिर्फ यूज़र के लिए वो एक ईजीनेस है कि वहाँ पे कोडिंग में डालनी पड़ती है, टैग्स खुद बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। बाकी अल्टीमेटली जाता सब यहीं पे ही है। ये हो गया आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई बेसिकली, एक टाइटल और एक मेटा डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड्स का ऑप्शन इसने काफ़ी टाइम पहले ही हटा दिया था, तो वो नहीं डाल सकते। तो अब हमारे पास और क्या क्या पूरा हो गया। डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया और ये वाला टाइटल मैंने डाल दिया। तो टाइटल एक हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, यूआरएल हो गया, हेडिंग, कंटेंट, इमेजेस, ब्रेड कम हो गया। मेटा कीवर्ड्स का ऑप्शन नहीं है, वरना वो भी डाल देते, लेकिन स्टैटिक में तो हमने डाल दिया था। स्टैटिक में डाल सकते हैं, स्टैटिक में तो हर चीज़ मैनुअल करनी है तो कुछ भी कर लो। यहाँ पे हम किस पे रिलाई कर रहे हैं, किस पे डिपेंडेंट है, प्लगइन पे। तो जो प्लगइन ऑप्शन देगा वही यूज़ कर सकते हैं, नहीं देगा तो नहीं यूज़ कर सकते। अब योस्ट एसईओ का फ्री वर्जन भी है, प्रीमियम वर्जन भी है, दोनों में कीवर्ड्स का ऑप्शन ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है, गूगल उसको कंसिडर करता नहीं है। अगर सर्च इंजन भी गूगल को ही फॉलो करते हैं तो आई होप वो भी नहीं करते होंगे। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से आपकी रैंक आ सकती है, तो नीड नॉट वरी, ठीक है। तो दिस इज़ द वे आप अपनी डायनामिक वर्डप्रेस की साइट में योस्ट एसईओ को यूज़ करके अपनी कीवर्ड्स को प्लेस कर सकते हो। टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग में, कंटेंट में, इमेजेस के ऑल्ट में, टाइटल में, ब्रेड क्रम में और यूआरएल में। ये सब चीज़ों में आप अपने कीवर्ड्स को डाल सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसमें वर्डप्रेस का पेज का जो लेटेस्ट फॉर्मेट है वो चल रहा है, तो वो दिखाऊंगा आपको। जैसे इसका नाम है गुटेनबर्ग, जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो क्लासिक मोड था। तो क्लासिक मोड में कैसे जाते हैं, उसके लिए मैंने एक क्लासिक एडिटर करके प्लगइन डाला हुआ, जिससे वो पुराने वर्जन में दिखाता है, लेकिन हो सकता है कि आप जब ओपन करो तो उसमें करंट वर्जन आए, तो वो करंट वर्जन में दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो पेजेस सेक्शन में आ गया, जैसे हमने लॉगिन करा था, पेजेस में आए और ऐड न्यू पेज कर लिया मैंने यहाँ पे। ऐड न्यू पेज करने के बाद जैसे हम अपना कोई दूसरा पेज ले लेते हैं इस बार, और ये हमें हेडिंग देनी है अपनी, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट था, यहाँ पे डिफरेंट लेआउट है, डाल दिया मैंने यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग और टाइपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कंटेंट लिखेंगे, ब्लॉक्स में आता है बेसिकली यहाँ पे सब। तो ये कंटेंट लिख दिया और इसको हम कॉपी कर लेंगे, सेम जैसे मैंने किया था वैसे ही, ठीक है। ये लिख लिया। इमेज डालनी है तो इसके लिए देखो इमेज का क्या ऑप्शन होता है यहाँ पे। जैसे मैंने एंटर किया तो ये प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे। प्लस के साइन में पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग, गैलरी, न्यू फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है इन्होंने। इमेज पे आते हैं, मीडिया लाइब्रेरी से ले लेंगे, कोई भी पड़ी होगी तो वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये इमेज लेते हैं, ये इमेज ले ली यहाँ पे। अभी इसको ऊपर डालना है हमने बेसिकली, ठीक है। तो ऊपर कैसे लेके जाएंगे इसको, यहाँ पे क्लिक करें तो जाता है एक लेवल और ऊपर, 2 पैराग्राफ्स ऊपर, 3 पैराग्राफ्स नीचे। तो बेसिकली आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर ऑल डालने की बात करेंगे हम, तो ये तो अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। इमेज का थोड़ा फॉर्मेशन चेंज करना तो उसके लिए दिया हुआ है, मीडिया एंड टेक्स्ट, ठीक है। कुछ कंटेंट वगैरह देना तो दे सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब भी नहीं चाहिए अभी मुझे, तो ये सब हटाना है, तो कंट्रोल Z करेंगे तब भी आप बैक जा सकते हो। तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे वापस, ठीक है। अब देखो राइट साइड में मुझे एक ऑप्शन दिख गया यहाँ पे इमेज सेटिंग के अंदर, ऑल्ट। तो यहाँ पे मैं कोई ऑल्ट ले लेता हूँ, या यहाँ पे हम प्रोफेशनल वाला कीवर्ड ले लेते हैं, प्रोफेशनल वेडिंग प्रोफेशनली, ठीक है। साइज, थंबनेल, मीडियम वो आप डिसाइड कर सकते हो, फुल साइज, ठीक है, फुल आ गया, ठीक है। एडवांस में जाते हैं, तो टाइटल का बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। तो टाइटल में भी हमें कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ये वाला ले लेते हैं टाइटल में भी, ठीक है, ओके। तो टाइटल एट्रीब्यूट ऑल्ट, ठीक है। ये ब्लॉक में थे, तो जो हम ब्लॉक्स बना रहे हैं बेसिकली उसकी सेटिंग यहाँ आएगी, और डॉक्यूमेंट में जनरल सेटिंग्स आएंगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पब्लिक है, ठीक है। अभी पब्लिश हमने नहीं किया इसको, और फीचर्ड इमेज नहीं चाहिए यहाँ पे, डिस्कशन में भी नहीं आना, पेज एट्रीब्यूट्स में भी नहीं आना। तो बेसिकली अगर मुझे इसका URL एडिट करना है तो कैसे करेंगे,
तो हम एक काम करते हैं, जैसे हम योस्ट एसईओ में गए थे पहले, तो अभी भी चलते हैं योस्ट एसईओ में। और योस्ट एसईओ को जब हमने एडिट स्निपेट किया था और डेस्कटॉप मोड में गए थे, तो आप देख रहे हो अभी स्लग है ही नहीं, यहाँ पे डाला ही नहीं है। तो अगर मुझे डालना है तो जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कॉपी करके हम इसको स्लग में डाल देते हैं। अब जो स्लग में डाल दिया है, अभी वो वर्डप्रेस की सेटिंग में मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो चलो ठीक है। और टाइटल वर्डप्रेस की थोड़ी सेटिंग चेंज हुई है, बाकी जो योस्ट एसईओ वो तो सेम ही रहेगा। तो अगर मुझे इसकी हेडिंग देनी है तो हेडिंग में ऊपर दे चुका हूँ। टाइटल मुझे देना है तो टाइटल मैंने कॉपी किया और यहाँ डाल दिया। फिर डिस्क्रिप्शन मुझे देना है तो डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है ना। सिर्फ यूआरएल का जो ऑप्शन था नॉर्मली वो वहाँ पे पबन लिंक में आता था, यहाँ पे नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे स्लग में डाल दिया। बंद करते हैं इसको और पेज को पब्लिश करते हैं। पब्लिश करेंगे तो मे भी शायद आ जाएगा, तो दिखाता हूँ आपको। एक बार और करना पड़ेगा पब्लिश, ठीक है। तो ये आपका पेज का एड्रेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका पेज बन गया, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही पेज को पब्लिश कर दिया, एक एडिशनल ऑप्शन ऐड हो गया, परमालिंक। यूआरएल स्लग यहाँ से चेंज करूँगा तब भी योस्ट में चेंज होगा, योस्ट में चेंज करूँगा तब भी यहाँ पे चेंज होगा। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। कंटेंट वैसे ही डालना है, हेडिंग वैसे ही देनी है, योस्ट एसईओ को भी वैसे ही यूज़ करना है। इमेज डालोगे तो वही, मतलब एक ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, इमेज ले सकते हो, फिर क्लिक करोगे तो राइट साइड में इमेज सेटिंग्स आ जाएंगी, वहाँ पे आप ऑल्ट और टाइटल डाल सकते हो। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो में, इस मॉड्यूल में जो हम कीवर्ड प्लेसमेंट रिसर्च की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम ऑन पेज एसईओ की बात करेंगे। तो सी यू इन दैट वीडियो, थैंक यू।